जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आखिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद क्या है। क्यों हाल में आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया, पूरी जड़ में जानेंगे। और इनका इतिहास क्या है, फिलिस्तीन और इजराइल का इतिहास क्या क्या है, या यहूदी कौन थे, यहोवा कौन थे, इन सब की चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि हमास ने पहले आक्रमण किया, जो गाजा पट्टी में रहने वाला एक आतंकवादी संगठन था। उन्होंने इजराइल पे ताबड़तोड़ हमला किया है, और इसके जवाब में इजराइल ने अपने बम से, रॉकेट लॉन्चर से पूरे ध्वस्त करना शुरू कर दिया है फिलिस्तीन को। आखिर ध्वस्त करने का क्या कारण है, इनके जड़ में क्या कारण है, उसी की चर्चा करेंगे। और इसके जड़ में अगर आप देखेंगे तो जो सबसे महत्वपूर्ण है, अभी जो यहाँ के प्रधानमंत्री है वो बेंजामिन नेतन्याहू है। और बेंजामिन नेतन्याहू क्यों फेमस है कि इन्होंने कहा कि हम फिलिस्तीन को ध्वस्त कर देंगे। अगर इजराइल के इतिहास पे जाओगे तो दो लोगों की नीति बहुत महत्वपूर्ण रही है। 1948 1948 अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन और ब्रिटेन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ क्या था कि ब्रिटेन अमेरिका जैसे देश जीता था। तो अब अमेरिका जो था, उन्होंने एक ट्रूमैन सिद्धांत लाया था। और ये ट्रूमैन सिद्धांत क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएनओ की स्थापना हुई, और दूसरी बात जो हुई, दो सुपर पावर शक्ति के रूप में उभरा, एक अमेरिका और दूसरा पूर्व सोवियत संघ। और दोनों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही कोल्ड वॉर शुरू हो गया, शीत युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका ने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए नाटो का गठन किया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और रसिया ने सीटो का गठन किया। और कुछ तीसरे दुनिया के देश ने, गुटनिरपेक्ष संगठन भारत, चाइना जैसे देश ने कहा हम किसी के साथ शामिल नहीं होंगे, तो वो गुटनिरपेक्ष दल का गठन किया। और यहां पर जो इस समय यूएनए की तो स्थापना हो गई, लेकिन भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कश्मीर में मुद्दे को यूएनओ में ले गया था, लेकिन इनका हल आज भी नहीं निकला है। आखिर क्यों? फिर से हम उसी टॉपिक पे आते हैं, इजराइल की समस्या। दोस्तों, इजराइल जो है, आज जिसे हम इजराइल कहते हैं, जिसे 50 के दशक में यूएनओ ने मान्यता दिया, 50 में भारत ने भी इजराइल को एक देश का मान्यता दे दिया। लेकिन शुरुआत में जो इजराइल के लोग थे और आज भी है, वो यहूदी थे, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। जो इजराइल एक देश है, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इजराइल यहां पर है, इनके, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इजराइल ये एरिया में पड़ता है, और इनके चारों ओर देश जो है, लेबनान है, सीरिया है, इजिप्ट है, टर्की है, साइप्रस है। एक तरह से जो इजराइल है वो मुस्लिम देशों के बीच है। इनके चारों तरफ इनके दुश्मन है। अगर मैं यूं कहूं तो यह दांत के बीच जी के रूप में इजराइल है। इसीलिए इजराइल ने अपनी शक्ति को खूब मजबूत किया। अगर यहां इजराइल को आप देखेंगे तो यहां पर रेड सी है, रेड सी और गल्फ होते हुए इंडियन ओशन है। यानी कि भारत से भी इजराइल का एक लंबा रिश्ता रहा है, लंबा संबंध रहा है। भारत का जब जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई, तब तक इजराइल ने भारत का पक्ष लिया। और खास करके 65 की लड़ाई में, 71 की लड़ाई में, और फिर 99 के कारगिल युद्ध में भी इजराइल ने भारत का पक्ष लिया था। ऐसा होने का एक सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्रीज है, और स्वाभाविक रूप से इजराइल का जो है मुस्लिम कंट्रीज दुश्मन है। तो दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है। तो वही सिद्धांत इजराइल के साथ भारत का भी लागू होता है। दूसरी बात है कि आखिर इजराइल जो है, यहाँ के यहूदी थे दोस्तों।
जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उस समय जो तानाशाह जर्मनी का हिटलर था, उन्होंने एक बड़ी मात्रा में जो है यहूदियों का कत्ले आम मचाया था। यहूदी अमीर वर्ग से थे, वो भाग के विश्व के भिन्न भिन्न कोनों में जा बसे, और यहूदियों के कत्ले आम से बचने के लिए फिलिस्तीन के जो क्षेत्र है, वहां पर इन्होंने, वहां के जो मुस्लिम राजा थे, वहां के जो मुस्लिम पावरफुल व्यक्ति थे, वहां से उन्होंने जमीन खरीदा, जिसकी चर्चा आगे हम करेंगे, और उसी जमीन में अपनी शक्ति को बढ़ाता रहा। जैसा कि इजराइल की स्थिति देख रहे हैं, जब शुरू में आप देखेंगे तो ये है इजराइल। अब देखिए यहां पर जब द्वितीय विश्व युद्ध में 1939 से 45 के बीच जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी मैं आपको बता दूं कि यहां थोड़ा समय बढ़ा कर आपको दिखाता हूं, ज्यादा ज्यादा समझ आएगा कि यहां पर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो इजराइल था, देखो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, यहीं पर इजराइल ने जमीन खरीदा था। स्क्रीन पर देख रहे हैं जो व्हाइट व्हाइट पार्ट है, यहीं पर ये जमीन खरीदे थे, और मात्र व्हाइट व्हाइट वाले पार्ट इजराइल थे। धीरे धीरे इजराइल ने अपनी शक्ति का विस्तार किया, और इन्होंने अभी देखिए 1947 के आसपास यूएन प्लान के तहत इन्होंने यहां तक इजराइल ने व्हाइट वाले भाग पर कब्जा कर लिया, और 1967 तक आते आते अगर आप देखेंगे तो ये पूरा एरिया ही इजराइल ने कब्जा कर लिया। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा एरिया इजराइल ने कब्जा कर लिया, और 2012 तक की मैं बात करूं तो देखिए 2012 में इजराइल जो है ये एरिया पर भी कब्जा कर लिया। बस अब ये स्थिति है कि फिलिस्तीन का क्षेत्र मात्र इतना बचा है। देखो 47 और अभी की तुलना में देखोगे तो फिलिस्तीन अब बहुत कम बचा है। खास करके कुछ फिलिस्तीनी जो है इजराइल में भी बसे हुए, धीरे धीरे इजराइल जो है फिलिस्तीनी को खत्म करते जा रहा है, जो एक दादागिरी के तहत। यहीं पर एक गाजा पट्टी है जो बड़ा फेमस गाजा पट्टी है, और वहां पर एक बड़ी संख्या जो है आतंकवादी संगठन हमास, जिनका डेवलपमेंट 1987 के आसपास हुआ था, वही था। उनको लगता है कि इजराइल ने हमारा ही जमीन छीन लिया, हमसे ही छीन लिया, तो इसलिए वो उस पर बार बार हमला कर रहा है। अब दूसरी बात पर अगर आप जाएंगे तो इजराइल की एक संस्था है मोसाद, जो काफी पावरफुल संस्था है, जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो मोसाद संस्था है दोस्तों, ये काफी पावरफुल है। इजराइल की सबसे शक्तिशाली संस्था मोसाद है। मोसाद सिर्फ इजराइल की नहीं, विश्व की सबसे शक्तिशाली संस्था मोसाद को माना जाता है। और ये कहीं भी घुस करके अपने दुश्मनों को कत्ले आम करता है और खत्म करके लौट जाता है। और इसकी खासियत है कि पहले ये हमास जैसे संगठन, आतंकवादी संगठन को उकसाता है, और हमास के पास, और वो रॉकेट लॉन्चर शुरू करता है, और ये हवाई हमला करके उनके क्षेत्रों को जीत लेता है। और इसी तरह से जो है, जो इजराइल के जो सैनिक है, लगभग लगभग फिलिस्तीन के हर क्षेत्र को जीत लिया है। तो ये हमास का जो कि हमास के बदले में बार बार मोसाद अपनी कार्रवाई करती रही है। अगर आगे मैं बात करूं तो आखिर एक और इसमें इजराइल में एक जगह है, तीसरा जगह है यरूशलेम। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये जगह है यरूशलेम, काफी फेमस है। ये क्यों फेमस है दोस्तों? तो जो यरूशलेम है वो पश्चिम एशिया इजराइल राष्ट्र में स्थित एक धार्मिक नगर है, और यरूशलेम की खासियत है कि यहाँ पर इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्म तीनों का संगम पवित्र स्थल है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस्लाम का भी, यहूदी का भी और ईसाई का भी ये पवित्र संगम स्थल है। यहीं पर जो है ओमार मस्जिद भी है मुसलमानों का। अब जिस तरह से मक्का पैगंबर मोहम्मद का जन्म होने के कारण मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, और मुसलमानों का एक स्नेह भी है वहां से,
इसी तरह मदीना जहां पैगंबर मोहम्मद साहब का मृत्यु हुआ था, वो भी इस्लाम धर्म वालों का एक पवित्र स्थल है। साथ ही उनके साथ एक सहानुभूति पूर्ण लगाव है। इसीलिए जो है, जो जेरूशलम है, इस जेरूशलम में भी जो है इस्लाम का जो महत्वपूर्ण केंद्र मस्जिद है, और उस मस्जिद से इस्लाम मानने वाले मुसलमानों का एक लगाव है। इस लगाव के कारण, और अब देखो कि यहां पर खेल क्या है, कि जो जब 1948 में जब इजराइल का गठन हुआ था, तो जो जेरूशलम था यो यूएनओ के अधीन था, लेकिन धीरे धीरे इजराइल ने उस पर भी कब्जा कर लिया। अब देखो कि आने कब्जा कर लिया, मतलब ये है कि इन्होंने जो है इस्लाम के धार्मिक स्थल पर भी कब्जा कर लिया, यरूशलेम पर भी कब्जा करने लगा, जिससे एक स्वाभाविक सी बात थी कि इजराइल के प्रति मुस्लिम वर्ल्ड एक निगेटिव व्यू रखते। और बहुत बार मुस्लिम कंट्रीज के साथ इजराइल का युद्ध भी हुआ है, और सबसे बड़ी खासियत है कि हर युद्ध में इजराइल ने मुस्लिम कंट्रीज को हराया है। तो ये एक कहानी है, और इसी का बढ़ता हुआ रूप आज भी है। आज भी जो इजराइल और फिलिस्तीन का टेंशन है, और ये टेंशन मुख्य रूप से ब्रिटेन और अमेरिका का दिया गया है। जिस तरह से आप देखेंगे कि भारत में जो भारत है, और भारत और पाकिस्तान का जो टेंशन है, ये ब्रिटेन का दिया हुआ है। और खास करके विकसित देश कभी नहीं चाहते थे कि अल्प विकसित देश, डेवलपिंग कंट्री अच्छे से जीवन जिए। वो चाहते थे कि कुछ ऐसा फूट डाल कर जाए कि आपस में ये लड़ते रहे, और हमारा चौधराहट बने रहे, खास करके हम अपने हथियार को बेचते रहे। इसी के तहत जो है इजराइल और फिलिस्तीन की भी समस्या इन्होंने क्रिएट किया, और भारत को भी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान जो है, भारत को दो भागों में अब देखो, एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान बनाया, दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान। अब दोनों एक दूसरे से जुड़ने के लिए भारत की जमीन का यूज करेगा, भारत की जमीन का यूज करेगा तो आतंकवादी गतिविधि होगी। तो इंदिरा गांधी ने 1971 में एक बहुत बढ़िया निर्णय के साथ, मस्त निर्णय जिसे कहोगे आप, के तहत उन्होंने जो है पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश बना दिया। तो यही कहानी है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना, और पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।